Hello, I'm Dr. Divya Kumar, Senior Consultant Obstetrics, Gynecology and Infertility at Accord Super Specialty Hospital, Sector 86, Greater Faridabad. आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, हाउ टू इंक्रीज द चांसेस और सक्सेस रेट ऑफ आईवीएफ। तो आईवीएफ का जैसे हम सब जानते हैं कि आईवीएफ या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं या जिसके और भी एडवांस तरीके होते हैं इक्सी, तो इसका सक्सेस जो है वो 100% नहीं होता है। बट ये है कि हम अगर थोड़े से अपने हैबिट्स को चेंज कर लें या हम सही टाइम पे जब हमें ये ट्रीटमेंट लेना है बिना डिले किए सही टाइम पे हम इसको स्टार्ट करें तो हम इसके सक्सेस रेट को बढ़ा सकते हैं। मैं इसको वन बाय वन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करूँगी। सबसे पहला है कि जब भी आपको आईवीएफ के लिए एडवाइस किया जाता है तो पहली बात है कि जब आपने 1 ईयर तक ट्राई किया और आपको बेबी नहीं हो रहा है, ऐसे कपल के लिए बेटर होता है कि टाइम ना वेस्ट करके वो सीधा किसी न किसी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास ही जाए। बिकॉज इनफर्टिलिटी के इंसिडेंस और प्रिवेलेंस तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, लेकिन उसके ट्रीटमेंट में जैसे एक बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ गया है लास्ट 3-4 डिकेड्स में, तो उसकी वजह से ही इनफर्टिलिटी को एक सेपरेट ब्रांच की तरह मान्यता मिल गई है। तो अगर आप सही जगह जाओगे और सही समय पे जाओगे तो आपके पास ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए टाइम भी होगा और हम उसको सही प्रकार से कर भी पाएंगे। तो इनफर्टिलिटी के किसी भी ट्रीटमेंट के लिए एज एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। एज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मदर का एज होता है, बट पैटर्नल एज इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। सो हियर इज़ द कैच दैट इफ़ यू हैव टू स्टार्ट योर आईवीएफ ट्रीटमेंट यू हैव टू स्टार्ट इट अर्ली। आप एक प्रॉपर इनफर्टिलिटी सेंटर में जाके इसको स्टार्ट करो अपना ट्रीटमेंट अर्ली इन द सेंस कि जो मेडिकली जो हम कट ऑफ लेते हैं वो जो पीक फर्टिलिटी होती है वो हमारी मिड-20s में होती है, बट डेफिनेटली 35 के बाद इंडियन वुमेन में देखा गया है कि इनकी फर्टिलिटी में डिक्लाइन आ जाता है, इनका ओवेरियन रिजर्व बहुत तेज़ी से कम होने लगता है। तो आप अगर उसके पहले इसको स्टार्ट करोगे अपने साइकिल्स को तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट बेटर आएगा। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आप अल्कोहल ले रहे हो या स्मोकिंग कर रहे हो तो इन चीज़ों को भी आपको छोड़ना पड़ेगा, नॉट ओनली ड्यूरिंग द साइकिल, आफ्टर दैट ऑल्सो। Then coming to the third thing is like your diet. Your diet should be balanced. A balanced diet का मतलब होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होगा, प्रोटीन भी होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। क्रैश डाइट या फिर कीटो डाइट या इंटरमिटेंट फास्टिंग ये सब आपको नहीं करना होता है ड्यूरिंग व्हेन वी आर प्लानिंग दिस साइकिल और आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो हम कर देते हैं उसके बाद भी आपका डाइट बिल्कुल बैलेंस्ड और हेल्दी होना चाहिए। और जो जंक फूड वगैरह है या बाहर के फूड को आप कम खाएं। अपने खाने में हर कलर के लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स उनको शामिल करें। आपको वेल हाइड्रेटेड होना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए। पानी अगर आपका इनटेक अच्छा नहीं होगा दैट विल कॉज लॉट ऑफ कॉन्स्टिपेशन और यूरिन में इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो उसके लिए फिर अगेन हमारे पास लिमिटेड एंटीबायोटिक्स होती है जिसको हम इस पीरियड में यूज़ करते हैं। तो अगर आप अच्छा हेल्दी फूड लोगे, बैलेंस डाइट लोगे एंड यू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, देन आप इन चीज़ों से बच सकते हो। और डेफिनेटली अगर इन्फेक्शन नहीं होता है और कोई और प्रॉब्लम नहीं होती है तो ये हमारे साइकिल के सक्सेस रेट को बढ़ाती है। देन कमिंग टू द इनटेक ऑफ फाइबर, दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कुछ जो मेडिसिन हम देते हैं हॉर्मोन्स उससे थोड़ा कॉन्स्टिपेशन होता है। तो कॉन्स्टिपेशन ना हो इसके लिए आपको वाटर इनटेक और फाइबर इनटेक दोनों अच्छे से बना के रखना चाहिए। वो आपके फूड में ज़रूर शामिल होना चाहिए। देन कमिंग टू द मेडिसिन पार्ट, ड्यूरिंग आईवीएफ साइकिल जब हम आईवीएफ का साइकिल स्टार्ट करते हैं तो अलग तरीके की मेडिसिन होती है और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद हम प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए कुछ डिफरेंट हार्मोन्स पे डालते हैं। इन हार्मोन्स की टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है।
ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप एवरी डे जो भी आपको टाइम बताया गया है उसी टाइम वो मेडिसिन लो। यू कैन आप अपने मोबाइल में टाइमर लगा सकते हो अपने कन्वीनियंस के लिए। इन सारे गैजेट्स को हम यूज़ कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए। तो मेडिसिन का टाइम पे लेना नंबर वन, और दूसरा है रेगुलरली लेना। बिना डॉक्टर के एडवाइस के कोई भी मेडिसिन का डोज स्किप नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है फॉर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ आईवीएफ साइकिल एंड फॉर अ सक्सेसफुल आउटकम ऑफ आईवीएफ साइकिल। तो इसका आपको पूरा ध्यान रखना होता है, और इसमें आप अकेले नहीं, आप अपने हस्बैंड को शामिल कर सकते हो, या फैमिली में कोई भी आपके पेरेंट्स वगैरह हैं, दे कैन ऑल्सो लाइक हेल्प यू इन टेकिंग योर मेडिसिन एट राइट इंटरवल, राइट टाइम, डेली। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज लाइक, कभी भी अगर आपको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होती है आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफर, या पेन एब्डोमेन होता है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की तरह पेन होता है, बैक एक होता है, अगेन दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग, और इमीडिएटली आपको अपने डॉक्टर के साथ शेयर करना होता है। Then coming to the most important point is like role of bed rest. Bed rest का multiple randomized control trials, multiple studies all over the world have proven कि bed rest का कोई रोल नहीं होता IVF के सक्सेस रेट को बढ़ाने में। लेकिन आपको अपना नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा काम भी नहीं करना होता, एक्सर्शन भी नहीं करना होता है। तो इट्स लाइक कि जितने काम के लिए आपका बॉडी प्राइम्ड है और सीजनड है उतना ही काम करो आप। कोई न्यू एक्टिविटी, न्यू फॉर्म ऑफ डांस और न्यू फॉर्म ऑफ योगा और न्यू फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज या एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इस टाइम में आपको नहीं स्टार्ट करनी होती है। जो रेगुलर एक्टिविटी के लिए आप प्रोन हो, सपोज यू आर गोइंग एंड वर्किंग इन एन ऑफिस, यू कैन गो, यू कैन वर्क देयर। आप घर में रहते हो तो घर के जो जितने घरेलू काम होते हैं नॉर्मली जो आप करते हो वो आप कर सकते हो। हाँ, अगर कभी जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लीडिंग, स्पॉटिंग या पेन लोअर एब्डोमेन या पेन इन बैक, मेंस्ट्रुअल लाइक क्रैम्प्स हो रहे हैं हो, तो डेफिनेटली आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर के साथ शेयर करोगे। उन केसेस में कभी कभी हमें पेशेंट को रेस्ट पे डालना होता है, बेड रेस्ट पे डालना होता है, तो दैट वी इंडिविजुअलाइज। ये सब लोगों के लिए बराबर नहीं होता कि अब एम्ब्रियो ट्रांसफर हो गया तो आप बेड रेस्ट कर लो तो सक्सेस हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल आई मीन दिस इज़ अ मिथ विच आई लाइक टू ब्रेक कि बेड रेस्ट से आईवीएफ के सक्सेस रेट्स नहीं बढ़ते हैं। तो रूटीन, नॉर्मल रूटीन वर्क के लिए आप बिल्कुल अपने आप को कर सकते हो। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपको डॉक्टर ने बताया है, जिस दिन बीटा HCG का टेस्ट या यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, उस दिन से आगे या पहले करने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज वो हम एम्ब्रियो के डेज के हिसाब से आपको बताते हैं। अगर डे 5 का एम्ब्रियो हमने डाला है तो द डेट विल बी डिफरेंट, अगर डे 3 का डाला है तो द डेट विल बी डिफरेंट। तो अगेन आई विल बी स्ट्रेसिंग, रादर देन आस्किंग फ्रॉम योर friends who has undergone IVF cycle or googling it, you have to be more comfortable and you have to be in touch with your doctor rather than googling या friends के साथ या relatives के साथ, क्योंकि डॉक्टर्स एक्सपीरियंस्ड होते हैं इन चीज़ के लिए, और उन्होंने जिस दिन आपको बीटा HCG का टेस्ट बताया या यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट बताया, आप उसी दिन करके उनको ज़रूर इन्फॉर्म करो और बी इन टच ऑफ देम विद देम। सो इस तरह से अगर हम करेंगे तो IVF के रिजल्ट को हम बढ़ा सकते हैं, और एटलीस्ट जितना मैक्सिमम उसका आउटकम हो वो आपको मिल सकता है। दैट्स इट, थैंक यू, टेक केयर।